नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त हो चुका है अब तक की खबरों से अपडेट होने का। हमारे खास बुलेटिन न्यूज 18 अपडेट में हम आपको हर खबर से अपडेट कराएंगे और सबसे पहले आपको बड़ी खबर जमुई से बता दें, जहां चंद्रमंडी थाना इलाके के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बागमारा के प्रभारी हेडमास्टर उपेंद्र प्रसाद सिंह का अपहरण का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार देवघर के जसीडी के रहने वाले उपेंद्र प्रसाद सिंह शुक्रवार के दिन स्कूल से घर लौटने के दौरान से लापता हैं। अगवा हेडमास्टर को रिहा करने के लिए परिजन से 15 लाख की फिरौती मांगी गई। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद जमुई पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे जमुई से, जहां स्कूल के हेडमास्टर को स्कूल से लौटने के दौरान ही अगवा कर लिया गया और उनके परिजनों से एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। कुछ जानकारी हुआ, दीदी हमको कॉल की कि जो है यहाँ जो आए हैं ऐसे ऐसे कॉल, दीदी फ़ोन नहीं उठा रहा जीजा जी, ऐसा करो फ़ोन करके तुम जो है पता करो कि आखिर में हमारा नहीं हो सकता, फ़ोन नहीं उठाए तुमरा उठा ले। कॉल किए, कॉल तो वही स्विच ऑफ बता रहा था, स्विच ऑफ। उसके बाद रात 8-9 बजे लमसम, वही 9 बजे के लमसम कॉल आया कि ऐसे ऐसे जो है जानकारी पैसा का मांग किया गया। कितना पैसा की मांग की गई? 15 लाख बोले हैं। 15 लाख। हाँ, एक मामला जो है हम लोग को मीडिया के माध्यम से कुछ जगह सोशल मीडिया पे भी आया है। हम लोग को सूचना इस संबंध में मिली है। हम लोग अपने स्तर से इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं इसकी सच्चाई के बारे में, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये सच है तो इसके संबंध में हम लोग अपने स्तर से क्या छानबीन कर सकते हैं, इसकी ओर हम लोग ध्यान दें। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता केसी कुंदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुंदन, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि जिस तरीके से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है, क्या अब तक उन अपहरणकर्ताओं की पहचान हो पाई? क्या पुलिस को किसी तरह की खबर मिल पाई है? जी बता दो कि जैसा पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई है और उनके सीधे तौर पर कहना है कि जो प्रभारी हेडमास्टर हैं जिनको अगवा होने की बात है, तो उनकी बाइक भी बरामद नहीं हो पाई है। पुलिस इस चक्कर में भी है कि कहीं बाइक है, कहाँ बाइक है, और बाइक की तलाश करने के साथ ही एक टीम बनाई गई है और अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। चाहे वो देवघर और जसीडीह और जमुई का जो बॉर्डर इलाका है, जो जंगली इलाका है, वहां पर छापेमारी हो रही है और पुलिस का यह दावा है, कहना है कि जल्द से जल्द बरामदगी हो जाएगी और लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक नतीजा कुछ सामने नहीं आया है। जी कुंदन, क्या अब तक किसी तरह का फोन कॉल, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि अपहरणकर्ताओं के साथ जब अपहरित व्यक्ति होता है तो उससे फोन कराया जाता है, क्या इस तरह की भी कोई बातचीत सामने आई है? जी, जैसा कि बता दूं कि जो फोन कॉल आया है उस खुद जो अगवा प्रभारी हेडमास्टर है उन्हीं के मोबाइल से वो कॉल गया है। लेकिन अभी अगर बता दूं कि जो अगवा हेडमास्टर है उनसे बात नहीं परिवार वालों की कराई गई है। जो जानकारी मिली है कि जो अपराधी है, जो शख्स है, वो खुद उनके मोबाइल से, जो प्रभारी हेडमास्टर है उनके मोबाइल से ही उनके घर वालों को कॉल किया गया है फिरौती की बात को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कुंदन, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे जमुई से, जहां हेडमास्टर को अपहरण कर लिया गया और फिलहाल उनकी छानबीन की जा रही है। और बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बता दी, जहां पुलिस ने हार्डकोर नक्सली अजय उर्फ सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया। देव थाना क्षेत्र की टाकी नहर के पास नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। नक्सली बूढ़ा पहाड़ पर बीड़ी पत्ता के व्यापारियों से लेवी वसूलने पहुंचा था। साथ ही छक्कर बंधा जंगल में नक्सलियों के दस्ते को दवा और सामान पहुंचाने जा रहा था। पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नक्सली को धर दबोचा। पूछताछ में उसने सारे राज उगल दिए। नक्सली के पास से कई तरह के आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। कई नक्सली वारदातों में पुलिस को इसकी तलाश थी। पहाड़ से जो बीड़ी पत्ता के ठेकेदार हैं उनसे ये लेवी वसूलने का काम करता है और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए और यहाँ और लोगों को रिक्रूट करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। इस संबंध में देव थाना में केस किया गया है। इसके अलावा लातेहार जिला में इसके विरुद्ध 2 मामले दर्ज हैं, बरवाडीह थाना में और लातेहार थाना में।
और खबर मधेपुरा से है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करने गई पुलिस पर अपराधियों ने गोली चला दी है, जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई। घायल जवान को मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। ये घटना उदाकिशुनगंज के नेमुआ गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अपराधी बाइक पर सवार थे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो अपराधियों ने फायरिंग कर डाली। बताया ये भी गया कि अपराधी अपराध को अंजाम देने के फिराक में थे और पुलिस ने जैसे ही उन्हें रोकने का प्रयास किया, अपराधियों ने गोली चला दी, जिसमें एक गोली पीएसआई पप्पू कुमार को लग गई। हम लोग उस समय दो थे, बाकी दो लोग आगे में थे। तो मौके पर हम लोग सिर्फ दो ही थे। और वो लोग भी बाइक से और आया और जैसे रोके ना वैसे करके पिस्टल निकाल के फायर करके कैसा था वो चेहरा उड़ा में? 18-20 साल का। और चलिए अब बात करते हैं शिक्षकों और छात्रों के बवाल की। लखीसराय के आरलाल कॉलेज में भारी बवाल हुआ। बीएससी के प्रैक्टिकल परीक्षा में नंबर के बदले पैसे मांगने पर परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का यह आरोप है कि शिक्षक नंबर देने के लिए प्रति विषय 500-500 रुपए मांग रहे हैं। इसे लेकर ना शिक्षकों और छात्रों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। मामला सामने आने पर प्रिंसिपल ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं पटना में टीईटी कॉलेज में शिक्षकों ने जबरदस्त हंगामा किया है। शिक्षक बीएड की कॉपी की जांच कर रहे हैं। शिक्षकों ने काम ठप कर दिया है। कॉपी जांच का भुगतान न होने से शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षकों को पिछले साल का भी भुगतान नहीं किया गया। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार पटना में एक तरफ जहां कॉपी की जांच को लेकर तमाम अभिभावक गण वहां पर मौजूद हैं और उनकी तरफ से हंगामा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर छात्र और शिक्षक के बीच में धक्का मुक्की की तस्वीर भी सामने आई है। और बड़ी खबर किशनगंज से, जहां नैरोबी अफ्रीकन मक्खी का खौफ है। मक्खी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई है। जगह जगह फॉगिंग का काम कराया जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में इस मक्खी का खौफ देखा जा रहा, इसके किशनगंज आने की भी संभावना जाहिर की जा रही है। इस मक्खी के काटने से भयानक तरह का दर्द होता है। ये ईस्ट अफ्रीकन मक्खी है जो हिमालयन क्षेत्र सिक्किम से होते हुए पश्चिम बंगाल में आ गई है। चींटी की तरह दिखने वाली ये मक्खी काफी जहरीली बताई जा रही है। तो कितनी खतरनाक है ये नैरोबी मक्खी, इसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये बेहद ही जहरीली मक्खी है जिसके काटने से त्वचा में खुजली की समस्या होती है, अंधापन तक हो सकता है। इस तरह की खतरनाक मक्खी है। एसिडिक जहर होता है इसमें जिससे कि अंधापन की समस्या भी हो सकती है। पूर्वी अफ्रीका की एक तरह की जहरीली मक्खी है और इसके किशनगंज तक पहुंचने की खबर सामने आ चुकी है। बंगाल में नैरोबी मक्खी के प्रकोप के बारे में सूचना मिली थी और मुख्यालय के आदेश पे पुलिस अधीक्षक किशनगंज के द्वारा सभी थाना प्रभारी को अलर्ट किया गया है कि इसको लेके हम लोगों में जागरूकता फैलाएं, प्रचार प्रसार करें, क्योंकि नैरोबी मक्खी के काटने से जलन खुजलाहट हो रही है और आंखों के आसपास काटने से आंखों की रोशनी भी चली जाने की संभावना है। इसके स्किन में सटने से इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें दर्द हो जाता है और नोचनी हो जाती है। इसका हमारे पास दवाई है, एंटीबायोटिक देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, इससे उसका इलाज हो जाता है। और रात में सलाह यही है इससे बचने का कि रात में जब आप कहीं बैठे हैं ओपन तो उसमें लाइट ऑफ कर दें। और दूसरा है कि सोने समय मच्छरदानी जरूर है। और अगली खबर लखीसराय के पीरी बाजार से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। दरअसल किऊल जमालपुर रेलखंड के अभयपुर स्टेशन के पास रेलवे की जमीन का व्यापक तरीके से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसे लेकर रेलवे प्रशासन ने आज से 24 जुलाई तक अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू कर दिया। सीनियर सेक्शन इंजीनियर ललन कुमार की मौजूदगी में रेलवे की जमीन पर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है और वहां से अतिक्रमण हटाने की कोशिश जेसीबी के माध्यम से कराई जा रही है। तो पीरी बाजार में लखीसराय के ये बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमण हटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि व्यापक तरीके से वहां पर अतिक्रमण किया गया।
और खबर गोड्डा से, जहां महज 50 रुपए के लिए मजिस्ट्रेट साहब अपना ईमान बेचते नजर आए और इसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल जिला प्रशासन ने अवैध माइनिंग और ओवरलोडिंग पर शिकंजा कसने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है और इसे लेकर चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है, जो 24 घंटे ओवरलोडिंग और अवैध माइनिंग पर नजर रखेगी। गोड्डा में 5 जगह पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहां मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन गोड्डा नगर थाने के बाहर तैनात मजिस्ट्रेट कागजातों की जांच के दौरान 50 रुपए भी लेने से नहीं हिचकते। यहां गाड़ियों की चेकिंग कम होती है और वसूली पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, इससे यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार महज 50 रुपए के लिए मजिस्ट्रेट अपना ईमान बेच देते हैं। जिस वक्त इस वीडियो को बनाया जा रहा था, उस वक्त विलास ठाकुर नाम के बीआरपी की ड्यूटी लगी थी, जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं और पिछले 4 जुलाई से बतौर मजिस्ट्रेट वहां पर तैनात हैं। चालान चेक किया है, लिया है। क्या चालान चेक किया है, लिया है। कैट का पैसा लिया? 50। कौन थाना था ये तो? अब हमको नहीं पता है भैया कौन था। हाँ, गोड्डा है नहीं? हाँ, गोड्डा जिला। तो गोड्डे थाना है ना? अच्छा ठीक है। 50 रुपया लिया आपसे? सब ट्रक क्लास ले रहा है? हाँ। आपका लोड गाड़ी है? कहाँ का गाड़ी है? गाड़ी है समस्तीपुर का। और चलिए अब एम्स में भर्ती पूर्व सीएम आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का हेल्थ अपडेट भी आपको बता देते हैं। दिल्ली के एम्स में भर्ती आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की सेहत में तेजी से सुधार आ रहा है। अच्छी खबर है ये। और दिल्ली से पटना पहुंचे लालू के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में तेजी से बदलाव आ रहा है, वो उनमें काफी ज्यादा सुधार भी नजर आ रहा। साथ ही उन्होंने लालू के स्वस्थ होने की कामना करने वाले समर्थकों और शिव चिंतकों का आभार भी व्यक्त किया है। तो तस्वीरों में लालू प्रसाद यादव मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जिस तरह की गंभीर अवस्था में वो राजधानी पटना में पारस अस्पताल में एडमिट थे, उससे काफी बेहतर इस तस्वीर को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी तबीयत में अब काफी सुधार आ गया है। लालू जी के सेहत में लगातार सुधार हो रहा है और हमने पहले भी लोगों से अपील की थी कि भ्रामक खबरों से थोड़ा सचेत रहें और आप लोगों ने देखा ही होगा, तस्वीर भी सामने आई है और 3-4 दिनों में बहुत ही सुधार हुआ है। तो हम लोगों की उम्मीद है और सभी लोगों ने जिन्होंने प्रार्थना की थी लालू जी की सेहत में सुधार हो, जिन लोगों ने दुआएं मांगी थी, सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि उनका दुआ और प्रार्थना ईश्वर ने, खुदा ने कबूल किया। और राजधानी पटना में अंग्रेजों के जमाने में बनी सबसे पुरानी पानी टंकी आज भी मौजूद है, जो इंडो सैनिक वास्तुकला की निशानी है और उसे देखने के लिए आज भी लोग वहां पर मौजूद हैं। उस समय डीजल, पेट्रोल और बिजली उपलब्ध नहीं थी, तब स्टीम इंजन से टंकी में पानी भरा जाता था और अलग अलग इलाके तक इस पानी को पहुंचाया जाता था। ये पानी टंकी गोलघर से भी ऊंची है, सुरक्षा कारणों से बंद पड़ी है और इस टंकी को लेकर पहले से भी कई तरह की चर्चाएं होती रहती है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।